हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी मेंस सेट 6। इससे पहले 5 सेट अपलोड कर चुका हूं, आप लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से चारों ओर से बंद लैंड लॉक्ड कंट्री स्टेट कौन है? तो भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ स्टेट कौन है? अपना बिहार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल की साझेदारी है किसके लिए? दामोदर घाटी परियोजना। और आपको ऐसे पता भी होगा, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है और बिहार का शोक कोसी। ठीक है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो बिहार डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप। तो भारत क्षेत्र के 2 ज्वालामुखी द्वीप मैंने अपने वोल्केनो वाले वीडियो में डिस्कस किया था, नारकोंडम और बैरन। बैरन एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय है, और ये प्रसुप्त वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक, इसको डॉर्मेंट कहते हैं। किस देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना गुणक के अंतर में रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मिनट के अंतर में। ठीक है, अगला, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। ठीक है, भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। तो आपको पता ही होगा, इसका ट्रिक होता है। 8 ऐसे स्टेट हैं जो कर्क रेखा से गुजरती है, तो उसमें से उड़ीसा ऐसा स्टेट है जो कर्क रेखा को 2 भाग में नहीं बांटती है। तो कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा को बांटती है? तो पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, फिर छत्तीसगढ़ और एमपी, झारखंड और बंगाल और त्रिपुरा और मिज़ोरम, है ना। ये 8 ऐसा स्टेट है जो कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। ठीक, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब रहता है? 3 जनवरी को, जिसे पेरिहीलियन कहते हैं, है ना। इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी, तो इसे एपीहेलियन 4 जुलाई को होता है ना। एपीहेलियन 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाह्यान ने इसके शासनकाल में भारत आया था। ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे टिक मार लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय C2 जिसे बोलते हैं, उसके शासनकाल में फाह्यान भारत आया था। ठीक है, अगला, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है। तो अजंता की चित्रकारी जातक कथाएं, जातक टेल्स, ये किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और इसमें महात्मा बुद्ध की पहले के जीवन के बारे में कहानी लिखी हुई है, पुनर्जन्म। ठीक, विहार शब्द का अर्थ है पर्यटन, है ना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विहार शब्द का अर्थ है पर्यटन। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इस क्वेश्चन को वीवीआई टिक मार सकते हैं। पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियंक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। तो बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिराज। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए थे? तो भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए थे? बिहार व पूर्व के उत्तर प्रदेश में। 47 का ऑप्शन डी, बिहार और पूर्व के उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो हर्षवर्धन के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो अपनी राजधानी कहाँ से की थी? थानेश्वर से कन्नौज। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? तो इसका सही आंसर 1991। इस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और इन्होंने कौन सा रिफॉर्म लाया था? एलपीजी, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसे भारत का संकट मोचन भी कहते हैं मनमोहन सिंह को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8
डिग्री अक्षांश के निकटतम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का 8 डिग्री अक्षांश के न्यूनतम कौन है? कन्याकुमारी। 50 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो इस्पात एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है, जिंक। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंक एक मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है? ऑप्शन सी मूंगफली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? तो सबसे प्राचीन प्राणी कौन है? बैक्टीरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं, नमक मिलाने से खाद्य पदार्थ का संरक्षण होता है क्योंकि? तो नमक मिलाने से खाद्य पदार्थ का संरक्षण इसलिए होता है क्योंकि वो नमी को कम कर देता है, तो कोषों से पानी खींच लेता है ना, नमी को कम कर देता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावना है, तो क्या संभावना है अधिक? कि उनकी पत्तियां छोटी हो ताकि पानी का जो वाष्पीकरण होता है वो कम हो, है ना, और उनसे वहाँ पर वो अच्छे से सर्वाइव कर सके वो प्लांट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है, इनमें से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो न्यूनतम अभिक्रियाशील ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉपर, है ना। इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? तो आपको पता ही होगा, एमोनिया उर्वरक है, यूरिया उर्वरक है और एमोनियम नाइट्रेट उर्वरक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डीडीटी, जो कि एक कीटनाशक है। ठीक है, कीटनाशक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इनमें से कौन सा अनाज वाला पौधा नहीं है? तो गेहूं एक अनाज वाला पौधा है, धान एक अनाज वाला पौधा है, मकई भी अनाज वाला पौधा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इनमें से कौन सा ज्योतिहीन बॉडी है? तो ऐसा कौन सा इसमें से बॉडी है जिसके पास ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है? तो हमको पता है कि कोई किसी भी ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो मलेरिया, हैजा और एंथ्रेक्स, ये तीनों संक्रामक रोग है। हमारा सही आंसर हो जाएगा कैंसर। कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 61 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक नहीं पूछ रहा है, अकार्बनिक यौगिक पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमोनिया, है ना। इसका क्या है, फॉर्मूला होता है NH3, इसमें कार्बन नहीं है तो इसलिए ये अकार्बनिक हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो दूध से दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया मतलब वो एक चीज़ बन जाने के बाद वापस वो दोबारा नहीं बन सकता। तो दूध से दही बन गया, फिर दही से दूध नहीं बनता। इसी तरह ये भी एक रासायनिक है, ये भी एक रासायनिक है, लेकिन हमारा आंसर सही हो जाएगा क्या, ए। दूध से आइसक्रीम, आइसक्रीम पिघलेगा, फिर रुकिए देख लेता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का महत्वपूर्ण घटक ऑप्शन सी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, AgBr यूज होता है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने का समय लगेगा। तो हम पहले इससे निकाल लेंगे 1/16वां में कितना हाफ है, कि ये अर्ध आयु बोला था इसलिए हाफ निकाल रहे हैं। तो 1/2 पे पावर 4, 4 अर्धायु है, तो इसलिए एक अर्ध आयु के लिए 6 महीना, तो 4 अर्ध आयु के लिए कितना महीना, 24 मंथ इक्वल टू 2 ईयर, है ना। आपको समझ आया होगा, ये मैथ फिजिक्स का है। तो 2 साल सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, माइक्रोन ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है। तो आपको पता ही होगा, हम लोग वायरस को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, है ना। तो वायरस इज द विष्णु, सही आंसर, जो जीवित और मृत के बीच का एक लिंक है ना, वायरस, विषाणु। इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखते हैं, यकृत एक पाचन तंत्र का हिस्सा है, पित्ताशय पाचन तंत्र का हिस्सा है और आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है। लेकिन एक कॉर्निया इज द राइट आंसर, 68 का कि सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया, जो आँख का हिस्सा है ना।
अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। तो आपको पता ही होगा कैल्शियम। हमारे हमारे हड्डी किससे बना है? कैल्शियम से बना है। आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का, तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? परिकिरण, जिसको इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं। परिकिरण के कारण आकाश में नीला रंग होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। बस हमारे आज के सेट में इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।